हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज हम लोग एक और वीडियो लेकर के आ गए हैं जिसमें हम बताएंगे हाउ टू कंप्लीट सिलेबस विद इन 1 मंथ इफेक्टली और स्कोर कर सकते हैं आप 95% अगर आप ये स्ट्रेटजी बना के चलेंगे तो। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि साइंस में चैप्टर्स कितने हैं और रिमेनिंग कितने हैं, ओमिट कितने हुए हैं, वो सब कुछ। और अगर आपको डिटेल में जानना है टॉपिक्स कौन से ओमिट हुए हैं, चैप्टर्स, तो हमने ये वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप देख सकते हैं रिड्यूस सिलेबस की वीडियो। सो गाइस, बेसिकली आपके साइंस में 15 चैप्टर्स हैं। 15 में से आपके जो ओमिट हुए हैं वो है 4 चैप्टर्स, और वो 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर मैटर इज आर सराउंडिंग, सेकेंड चैप्टर इज साउंड, थर्ड चैप्टर इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड फोर्थ चैप्टर इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये 4 चैप्टर आपके कम्प्लीटली डिलीटेड हो गए हैं, इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। देन आपके रिमेनिंग चैप्टर्स कितने हैं, जो आपके बचे चैप्टर्स हैं वो आपके 11 चैप्टर हैं, यानी सिर्फ आपको साइंस में 11 चैप्टर ख़त्म करने हैं। नाउ अब हम हमारे चैनल की बात करते हैं, तो हमने थोड़े से डिलीटेड चैप्टर्स जो हैं वो भी हमने करवा दिए थे। सो इस वजह से जो आपको जो पढ़ने हैं वो हमने 5 चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं 11 में से। नाउ अब हमें 6 चैप्टर्स की वीडियो और अपलोड करनी है, देन हमारे साइंस का सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक बुक्स नहीं खोली, जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं करा। सो आप लोग क्या कीजिए, अब एक टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, और साइंस के लिए आप डेली के डेली कम से कम 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी का टाइम रखिए। बिकॉज साइंस एक ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ने के लिए एटलीस्ट, आपको अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप उसको समझने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए, आपको 30 to 40 मिनट्स उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए चैप्टर्स की। आप रीडिंग करने तो बैठोगे नहीं। अब हमारे चैनल पे जो वीडियो अपलोड हो रही है, अब आप रीडिंग करने नहीं बैठोगे उसकी, तो आप लोग क्या करेंगे, शॉर्ट रिवीजन करेंगे। शॉर्ट रिवीजन की वीडियो भी आएगी हमारे चैनल पे, तो आप लोग उसकी शॉर्ट रिवीजन करेंगे। आप लोग सपोर्ट उठाइए, सपोर्ट के आगे आपको माइंड मैपिंग दे रखी है, आप उसे पढ़िए 15-20 मिनट की। उसके बाद में आप लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब आपको अगर 1 महीने में साइंस का सिलेबस जो है कंप्लीट करना है, तो आपको फिर चैप्टर्स नहीं पढ़ना। अगर आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। और ये नहीं है कि आपको साइंस ही करनी है, आपको और सब्जेक्ट को भी इतना ही इम्पॉर्टेंट रखना है जितना आप साइंस को कर रहे हैं। बिकॉज हम जो वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक मैथ्स हो गया, और जैसे हमें साइंस में इंटरेस्ट है तो हम साइंस में ही फोकस करते हैं। हिंदी, संस्कृत, ऐसे जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं उन पे हम फोकस नहीं करते। सो ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। इससे आपका रिजल्ट जो है वो बहुत डाउन जा सकता है। बिकॉज ये सब्जेक्ट भी आपके उतने ही मैटर करते हैं जितनी कि आपकी साइंस मैटर करती है या मैथ्स मैटर करता है। बिकॉज पेपर तो सबका ही आना है सेम मार्क्स का, साइंस, मैथ्स, एसएसटी या संस्कृत, पेपर सबका ही सेम मार्क्स का आना है। सो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग सपोर्ट मटेरियल जिसके पास नहीं है वो किसी अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर से ले ले, या फिर कहीं और से अरेंजमेंट कर ले। तो सपोर्ट मटेरियल बेसिकली सबके पास होना चाहिए, क्योंकि अब हम बुक के बाद सपोर्ट मटेरियल करवाएंगे पूरा कंप्लीट। और एनसीईआरटी जो है हमने करवा रखी है, बट अब आपको क्या करना है, अब आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको किसी से लेने हैं, आपको वो बोरो करने हैं, आपको वो खुद से नहीं प्रिपेयर करने। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो आप पढ़ोगे कब। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको माइंड मैपिंग खोलनी है। चैप्टर्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हाफ एन आवर देना है। 30 मिनट्स में आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। अगर आपने पहले भी कुछ पढ़ रखा है तो आपको 15 मिनट्स में ये अंडरस्टैंडिंग, आपको रिवीजन हो जाएगा 15 मिनट्स में कि चैप्टर के अंदर बेसिकली है क्या। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि चैप्टर के अंदर है क्या, क्या हो रहा है चैप्टर के अंदर, तो आप क्वेश्चन आंसर विद इन 1 आवर आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, सो आप लोग क्या करिए, आप लोग 2 and 3 आवर्स क्वेश्चन आंसर के लिए रख दीजिए। बिकॉज क्वेश्चन आंसर जो है बहुत मैटर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चैप्टर्स समझते रहते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर किसी चीज़ के याद नहीं करते। और पेपर में बेसिकली क्वेश्चन मार्क्स जो हैं, क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। और साइंस ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जो आपको समझना भी है और साथ में उसको आपको अच्छे से राइट करना भी आना चाहिए। सो और चीज़ें हैं, जैसे कि अब आपको कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स अपने करिए, कमेंट करिए, तो हम लोग उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपके डाउट्स लेंगे।
और अब हम देखते हैं कि अब हम क्या करें, मतलब अगर हमने नहीं पढ़ा और अगर हमने पढ़ लिया तो हम दोनों की बात करेंगे, अगर हमने नहीं पढ़ा तो अब हम क्या करें, सो अब उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट मैंने बताया था कि आपको चैप्टर की माइंड मैपिंग करनी है। माइंड मैपिंग होती क्या है, पहले तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये आपको दिख रहा है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है जो कि आपका पेपर में आना है, वो है मैटर इज़ आवर सराउंडिंग। ये आपका सारा इस चैप्टर का माइंड मैपिंग है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैटर हमारे 2 स्टेट में पाए जाते हैं, उसके बाद होमोलोजस, हेट्रोजीनियस एंड एलिमेंट्स जो है हमारे, और यहाँ पे प्योर का मतलब क्या है, और सबस्टेंस व्हाट इज़ मिक्सचर। यहाँ से बेसिकली पूरा हमारा चैप्टर का माइंड मैपिंग है। यहाँ पे अगर आपने ये चीज़ें क्लियर कर ली तो आपका ये देखिए चैप्टर्स जो है ना वो आपकी टिप पे हो जाएगा। टिप में मतलब आप ये 15 टू 20 मिनट्स में आप चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने माइंड मैपिंग अच्छे से कंप्लीट कर रखी है यू विल नॉट नीड टू डू एनीथिंग। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके। अब सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है, सेकेंड थिंग आपको करनी है कि डू वेरी शॉर्ट लॉन्ग एंड सपोर्ट आंसर ऑफ सपोर्ट बुक। सपोर्ट बुक के जो है आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं वेरी शॉर्ट लॉन्ग। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपके शॉर्ट आंसर्स हैं, वेरी शॉर्ट हैं, इनके एमसीक्यूज में आ जाते हैं, कई बार ये 1 मार्क्स के आते हैं बेसिकली। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क्स करके ये आपके इस बार सीबीएसई ने पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो आपको बेसिकली 10 क्वेश्चंस गिवन है, देन आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पे 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एंड उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार तो क्वेश्चन उठ के यहीं से सपोर्ट से ही आ जाता है और हमने सपोर्ट नहीं पढ़ा होता, तो हमारे 5 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे ही चले जाते हैं। तो उसके बाद में आप लोग सपोर्ट कीजिए, पहले आप माइंड मैपिंग करिए, फिर सपोर्ट के वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस ख़त्म कर लीजिए। देन उसके बाद में आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोलिए और एनसीईआरटी बुक के जो इंटेक्स क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, वो आप ओपन कर लीजिए। जैसे कि ये इंटेक्स क्वेश्चन है तो आप ये सारे इंटेक्स क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सारे ये भी अच्छे से तरीके से कर लीजिए। अब आप क्या करते हैं कि अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप इंटेक्स या बुक के एनसीईआरटी के छोड़ देते हैं, अगर आप एनसीईआरटी करते हैं तो आप सपोर्ट छोड़ देते हैं। आप सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए एनसीईआरटी को, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उन्होंने खुद रिलीज़ करी है, तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर लीजिए, आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देन यू आर गो टू सपोर्ट, बिकॉज ये वाली बुक जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आप कैपिटल की बुक लेते हैं तो लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और यहाँ पे आपको उनके आंसर्स भी मिल जाते हैं, तो आप इससे टैली कर सकते हैं अपने आंसर्स को। ये चैप्टर नंबर 2 का है बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लोग थर्ड चीज़ इसको दीजिए प्रेफरेंस। अगर आप मेरे से कोई रेफरेंस बुक कह रहे हैं तो रेफरेंस बुक से आप रेफरेंस बुक प्रिपेयर करने की जगह आप लोग पहले एनसीईआरटी साइंस की बुक ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद में आप लोग सपोर्ट ख़त्म करिए। अगर आपका ये सिलेबस टाइम टू टाइम कवर अप हो जाता है तो आप लोग फिर अदर प्रेफरेंस बुक की तरफ जाइए, क्योंकि ये दोनों बुकें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइंस की एनसीईआरटी तो मस्ट है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा है तो आप पहले आप एनसीईआरटी करिए, देन आप सपोर्ट की तरफ जाइए, क्योंकि और चैप्टर्स नहीं पढ़ने आपको एनसीईआरटी के, आपको सपोर्ट का माइंड मैपिंग पढ़ना है, देन आपको एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस करने हैं, देन आपको क्या करना है, सपोर्ट के क्वेश्चन करने हैं। दैट्स इट, आपका चैप्टर ख़त्म। अब मैं बताऊंगी आपको कौन से चैप्टर कितने दिन में करने हैं और आपका सिलेबस कैसे ख़त्म होगा बहुत ज़्यादा इफेक्टली। ओके, सबसे पहले हम लोग फॉर एग्जाम्पल मैं एक चैप्टर ले रही हूँ, चैप्टर नंबर 2 मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर जो है ये बेसिकली आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बिकॉज इसमें हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे, सब्लिमेशन एंड अदर प्रोसेस टू डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी 1 घंटे की माइंड मैपिंग करेंगे। एक घंटे में हम चैप्टर्स को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कौन सी बुक से, सपोर्ट मटेरियल से। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे 1.5 आवर में, 1.5 घंटे में हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग सपोर्ट मटेरियल करेंगे, जो कि हमारा हम उसको भी 1.5 आवर मान लेते हैं, टोटल हमारा 4
आवर्स कंप्लीटेड हो गए। अब ये 4 आवर किसके हो गए, एक दिन के हमने साइंस के लिए 4 आवर्स ले रखे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, और ये आपका एक दिन में आपको 4 आवर पढ़ना पड़ेगा साइंस, बिकॉज अगर आपने कुछ भी नहीं करा है और आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आपको 95% स्कोर करने हैं तो अगर आप NCERT एंड आप लोग सपोर्ट मटेरियल ख़त्म कर लेते हैं तो आप 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, बिकॉज ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अदर प्रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फिर आप लोग सैम्पल पेपर की बुक परचेज कर सकते हैं। फिर आप लोग सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग टाइमर सेट कर सकते हैं, 3 घंटे का टाइमर सेट कर दीजिए एंड फिर आप पेपर लेके बैठिए और पेपर कीजिए। आप देखिए कि आपकी स्पीड कितनी है, आप लोग कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट होगा कि आपको क्वेश्चंस जो हैं उसका पैटर्न पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मेरी एबिलिटी कितनी है, मेरी स्पीड कितनी है, मेरी राइटिंग स्पीड कितनी है, मैं कितनी देर में कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, बिकॉज कई बार होता है एग्ज़ाम में हमें सारे क्वेश्चंस आते हैं बट हमें लिखना जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, लेंदी क्वेश्चंस आते हैं बट आते सारे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं, हम 1 मार्क्स से स्टार्ट कर देते हैं और फिर हमारा सारा पेपर पीछे का रह जाता है, तो उससे हमारे मार्क्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग वे है। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी वीक है, मतलब आप लोग थोड़ा सा स्पीड आपकी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, आप लोग 5 मार्क्स से स्टार्ट कीजिए। आप लोग पीछे 5 मार्क्स से पेपर स्टार्ट कीजिए एंड 5 मार्क्स से पेपर सेक्शन C डाल के आप लोग स्टार्ट कर दीजिए पेपर एंड उसके बाद में आप लोग सेक्शन B पे जाइए, देन आप 1 मार्क्स में लास्ट में जाइए, बिकॉज उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो सोचने वाला जो आप कंसेप्ट है वो लास्ट में कीजिए क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाता है। और अगर आप 5 मार्क्स से पेपर कर लेंगे तो आप लोग एक सेफ जोन में आ जाएंगे। सेफ जोन मतलब आप 50 जो मार्क्स का है आपने पेपर अटैम्प्ट कर लिया होगा, अगर आपने लॉन्ग और शॉर्ट कर लिए तो देन आपके फिर बचेंगे वो वाले क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट, तो वो आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपको इतनी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैंने शॉर्ट और लॉन्ग कर लिए तो मैं एक सेफ जोन में आ चुका हूँ। ठीक है। सो गाइस सबसे पहले आप लोग एक चैप्टर की स्ट्रेटजी बनाइए। अब मान लीजिए एक चैप्टर है मोशन, तो मोशन जो चैप्टर है उसमें तो आपको 2 दिन लगेंगे, बिकॉज एक दिन तो आपको न्यूमेरिकल में लगेगा पूरा और एक दिन आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल कंसेप्ट में लगेगा। सो मोशन को आप 2 दिन दे दीजिए, तो आप 4-4 घंटे की सेल्फ स्टडी उसमें भी करिए, उसमें आप 2 घंटे का माइंड मैपिंग ले लीजिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग मैनेज करके कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम हमारे होने हैं और एग्ज़ाम पक्का होंगे, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है, बट डेट शीट का अभी कुछ पता नहीं है कि वो कब आएगा। तो एग्ज़ाम होंगे ये हमें पता है, तो हम पेपर की अपनी तरफ से पूरी फुल प्रिपरेशन करके रखेंगे। एंड गाइस आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर जो 14 है नेचुरल रिसोर्सेज, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहा और उसकी जो इंटरनल असेसमेंट में आ रहा है, तो उसमें आपकी साइकिल्स तो पूछेंगे नहीं। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का और वो उसमें आपका कोई चेंज भी नहीं हुआ है और वो आ रहा है आपके पेपर्स में। सो उसके बाद में हम लोग बाद में साइकिल्स के ऊपर साइकिल्स हम लोग बाद में कर लेंगे। और गाइस आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना सिलेबस हो गया। आप लोग कमेंट में बताइए कि किसने कितने चैप्टर्स कर लिए। अब उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने सिलेबस नहीं करा, जिन्होंने सिलेबस थोड़ा सा कर लिया है, तो वो क्या करें, वो अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम साइंस के लिए थोड़ा कम कर दे। वो 2 घंटे ही सेल्फ स्टडी करे पर डे, लेकिन आपको साइंस की सेल्फ स्टडी नहीं छोड़नी क्योंकि सेल्फ स्टडी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने ट्यूशन से पढ़ लिया, स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर ली, लेकिन तब भी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट नहीं होती। और सबसे बेस्ट तरीका है आपको लर्निंग का कि आप लोग दूसरों को समझाइए। अगर आपको नहीं आता तो आप खुद को ही समझाइए, मतलब आप लोग क्या कीजिए, सम्स करें और आप खुद को ही समझाएं कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, तो वो आपका क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो आपको अच्छी तरीके से बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपको लर्न रहता है। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है टू लर्न करने का, आपका साइंटिफिक मेथड है। एंड आप लोग और कई मेथड्स देख सकते हैं, जैसे कई लोग होते हैं ना लिख लिख के उनको याद होता है, वो 4-5 बार लिख लेते हैं एक चीज़ को तो उनको याद हो जाता है। कई लोग 4-5 बार बोल देते हैं तो उनको याद रहता है। तो वो सब डिपेंड है अलग अलग मेथड के ऊपर, आपको जो मेथड सूटेबल लगता है वो मेथड ट्राई कर सकते हैं। सो अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो अपने 2 घंटे की सेल्फ स्टडी
2 घंटे की सेल्फ स्टडी करें आराम से, और ज़्यादा टेंशन नहीं होना, थोड़ा सा पैनिक क्रिएट नहीं करना, क्योंकि इस टाइम वैसे भी हम लोगों को। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो कल आएगी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और हम लोग कल डिटेल में चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिटेल में पढ़िए, वरना आप लोग सपोर्ट से भी पढ़ सकते हैं वो चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप उसको एक एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़िए। और ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं तो आप इनको 2 दिन दीजिए, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को। बायो को आप एक एक दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि बायो के बहुत इजी चैप्टर हैं, जैसे कि वाई डू वी फॉल ले लिया तो आप उसको एक दिन में कर सकते हैं। उसमें बेसिकली टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में है ना, तो वो आप एक दिन में कर सकते हैं। तो आप ऐसे चैप्टर के वाइज इंपॉर्टेंट के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से आप लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वीडियो जो है सिलेबस की कहाँ है, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और हमने अपलोड कर रखी है पूरी डिटेल में वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है, सो आप लोग उसको लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन वाले ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। थैंक यू।